जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में एनाकोंडा और पाइथन जैसे बड़े बड़े सांपों की इमेज दिमाग में आ जाती है। मगर यदि मैं आपसे कहूं सदियों पहले ये धरती एक भारी और भीम जैसे सांप का साक्षी रह चुका है, जिसके आगे कौन एनाकोंडा और कौन पाइथन, ये दोनों तो इसके सामने छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रह के अपने फन से आसमान भी छू सकता हो, तो आप क्या कहोगे? बोलो बोलो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइटेनोबोआ नाम के एक महाविशालकाय सांप की। आज के इस वीडियो में हम इसके अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं, साथ ही इससे जुड़े कुछ बात जो रोमांचक फैक्ट्स होने वाले हैं और उसमें भी रोशनी डालेंगे। बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। हालांकि टाइटेनोबोआ सांप धरती से विलुप्त हो चुके हैं और इसके सबसे पहले फॉसिल 2009 में कोलंबिया के कोयला खदानों में मिला था। यहाँ इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर भी साइंटिस्ट हैरान हो गए। पहले तो साइंटिस्ट को लगा था ये कोई उस टाइम के बहुत बड़े मगरमच्छ की फॉसिल है, पर जब अच्छे से जांच पड़ताल किया गया तब दिखा गया ये कोई मामूली मगरमच्छ नहीं है, ये मगरमच्छ ही नहीं है, ये एक सांप का फॉसिल था। टाइटेनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद पाए जाते थे। मैं बोल के रख रही हूँ, डायनासोर और टाइटेनोबोआ का कभी आमना सामना नहीं हुआ। अगर होता तो दुनिया कुछ और चीज देखती। ये सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्सों में पाए जाते थे। हो सकता है उन हिस्सों में भी हो सकता है, पर अभी भी कोई फॉसिल वहां से मिला नहीं है, तो इसका कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया इस बात को लेके। टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांपों की प्रजाति है। आज के काल में मौजूद सबसे बड़े सांप जो एनाकोंडा है, उनसे लंबाई में लगभग दुगने और वजन में 4 गुना होता था। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 to 50 फीट होती थी और वजन में 1000 से लेके 1500 किलो का करीब था। मैंने आज तक इतना वजन किसी एनिमल का नहीं देखा, ना ही इंसानों का। इंसान तो मर जाएगा अगर इतना वजन लेगा तो। टाइटेनोबोआ सांप का इतना विशालकाय होने के समय के तापमान को बताया जाता है जो कि 90 डिग्री हुआ करता था, और ये ठंडे खून वाले जानवर जैसे कि ये सांप को बढ़ने के किए अनुकूल तापमान था। समय के साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों का विलुप्त होने का बड़ा कारण बन गया। टाइटेनोबोआ पूरी तरीके से मांसाहारी होता था। आज का टाइम क्या, कोई भी सांप कभी भी घास पत्तियां कुछ नहीं खाता, पूरा मांसाहारी होता है सारे सांप। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका इतना वार इतना जोर से होता था कि ये शिकार को झट से मार सकता था, मतलब शिकार को क्रश कर देता था पूरी तरीके से। और इनका काटने का शक्ति 400 LBS प्रति इंच मानी जाती है। टाइटेनोबोआ आजकल के सबसे बड़े सांप जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह ही शिकार को लपट कर उसका दम नहीं घोटता, बल्कि शिकार को लपेट कर एक जोरदार वार करता है और शिकार वहां तुरंत मर जाता है। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके हिसाब से वो खाना कम खाता था। उस टाइम के मगरमच्छ को खा के वो साल भर नहीं खाता था। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, अगर उनके साइज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो उनके हिसाब से बहुत बड़े बड़े ही होते थे, कोई भी एनिमल हो, चिड़िया हो या मरीन एनिमल्स हो। टाइटेनोबोआ मगरमच्छ के साथ साथ दूसरे सांप, मछली, जितने भी टाइप के मरीन एनिमल्स होते थे सब खा जाता था। शायद इससे आप उसकी ताकत और अंदाजा लगा सकते हो। अपने बढ़ते आकार के कारण ये आजकल के सांप एनाकोंडा के तरह अधिक समय पानी में ही रहना पसंद करता है,
शायद ये भी कारण हो कि इनका फॉसिल नहीं मिला। वैसे तो ये विलुप्त हो चुका है और यहाँ का जितना भी जानकारी मैंने आपको दिया ये सब वैज्ञानिक का है और ये सच है। भगवान का लाख लाख शुक्र है ये सांप अभी जिंदा नहीं है। अब हम चलते हैं, इसका नाम टाइटेनोबोआ कैसे पड़ गया। आपको इसका क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मेरे पास इसका जवाब है। चलिए देखते हैं इसका नाम टाइटेनोबोआ क्यों पड़ा। वैसे वैज्ञानिक ने कहा है इसका नाम टाइटैनिक जहाज से लिया गया है। अब आप कह सकते हो ये तो बहुत लाख साल, बहुत लाख पहले की बात है और टाइटैनिक जहाज का तो शायद अभी भी 100 years कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो इन दोनों के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, जहाजों में टाइटैनिक सबसे बड़ा था और सांपों के हिसाब से ये टाइटेनोबोआ था। ये इतना बड़ा था कि हम इसको किंग साइज स्नेक कह सकते हैं। वैसे तो लोग इसको मॉन्स्टर स्नेक का नाम से पुकारते हैं। बहुत लोगों ने टाइटेनोबोआ को एनाकोंडा के साथ कंपेयर किया है, जो एनाकोंडा मूवी में दिखाया गया है। वैसे तो दिखता था वो एनाकोंडा जैसा, पर एनाकोंडा से कई गुना लंबा था और बहुत वजन था उसका। अब टाइटेनोबोआ सांप तो जिंदा नहीं है, अब इसके बारे में दावे करने वाले साइंटिस्ट ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी कोई ठीक से पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि इतना जरूर है कि रिवर अमेज़न इतना बड़ा और इतना लंबा है कि टाइटेनोबोआ को छोड़ो कोई भी ऐसा सांप ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। अगर मैं ऐसे आपको बताऊं, टाइटेनोबोआ को ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ऐसा बात है। अमेज़न जंगल और ये नदी इतना विशाल है कि इसके अंदर घुसने की हिम्मत भी आज तक किसी ने नहीं किया। अब सवाल उठता है, अगर ये विलुप्त हो गया तो विलुप्त हुआ कैसे और किसने किया? चलिए उसको भी हम अच्छे से देखते हैं। अगर ये सांप इतना बड़ा था तो जाहिर इसको कोई हरा नहीं सकता था और ना ही इसका कोई शिकार कर सकता था। शिकार छोड़ो, अगर उस टाइम के बड़े बड़े कोई जानवर भी आ जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको मार डालेगा, कोई भी हो। अब सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या उसके साथ? क्यों खत्म हो गया? विलुप्त क्यों हो गया वो? साइंटिस्ट इसके कई कारण मानते हैं, मगर उनमें से सबसे मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज की है। अर्थ टाइम के साथ धीरे धीरे घूमता रहा और कोल्ड बढ़ती रही। अब गिरते कोल्ड के हिसाब से टाइटेनोबोआ टेम्परेचर में एडजस्ट नहीं कर पाया, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम लग गया। अब बढ़ती ठंड के वजह से ये स्नेक का इतना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया कि वो ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से वो ख़त्म हो गया। अभी तक मैंने आपको टाइटेनोबोआ के बारे में बताया और ये जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आज के वीडियो में, ये सारे सच है। ये मेरा बात नहीं है, ये साइंटिस्ट का बात है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विथ एवरीवन, विथ योर फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवन। Till then, stay safe, stay happy. I will see you guys in my next video. Peace out.